दोस्तों, आपने जानवरों पर साइंस के एक्सपेरिमेंट किए जाने के बारे में कभी न कभी जरूर सुना होगा। कुत्ते, बंदर और चूहों जैसे कई जानवरों पर कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, मगर इतिहास में ऐसा भी दौर आया है जब कुछ सनकी वैज्ञानिकों ने जानवरों पर नहीं बल्कि इंसानों पर ही साइंस के कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट कर डाले जिन्हें आप सपने में भी नहीं सोच सकते। इन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वैज्ञानिक इस हद तक भी जा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इंसानों पर किए गए 3 सबसे खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स के बारे में। और लास्ट वाला तो सबसे अलग है, जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। MK अल्ट्रा प्रोग्राम अमेरिका। यह घटना है 1950 की, जब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। ये दौर था शीत युद्ध यानी कोल्ड वार का। इसका मतलब ये था जब 2 देशों के बीच तनाव और दुश्मनी तो हो, लेकिन वो खुलकर जंग यानी हथियारों से युद्ध न लड़े, बल्कि एक दूसरे को हराने के लिए दिमाग, टेक्नोलॉजी, राजनीति, जासूसी और प्रोपागेंडा का इस्तेमाल करे। दोनों देश एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए थे। अमेरिका को सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं सोवियत वैज्ञानिक इंसानी दिमाग को कंट्रोल करने का तरीका न खोज ले, और इसी डर से जन्म हुआ एक बेहद रहस्यमय प्रोजेक्ट का, जिसका नाम था MK अल्ट्रा। साल 1953 में अमेरिका की मुख्य खुफिया एजेंसी CIA ने इसे शुरू किया। इसकी जिम्मेदारी सिडनी गोटलीव नाम के एक वैज्ञानिक को दी गई थी। बाहर से वो एक आम वैज्ञानिक लगता था, लेकिन CIA के अंदर उन्हें लोग ब्लैक सोर्सर यानी काला जादूगर कहते थे। उनका मकसद था इंसान के दिमाग को पूरी तरह से बदल देना, यानी किसी के दिमाग से याददाश्त को कैसे मिटाया जा सकता है, सोच को कैसे बदला जाए। और वो ये जानना चाहते थे कि क्या किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ काम करवाया जा सकता है। इसके लिए अमेरिका में कई जगहों पर गुप्त प्रयोगशालाएं बनाई गई। यूनिवर्सिटी, जेल, अस्पताल और यहाँ तक कि कुछ आम जगहें भी इस्तेमाल की गई। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि जिन लोगों पर ये प्रयोग किए गए, उनमें से ज्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। किसी को चुपके से दवाई दे दी जाती थी, किसी को हफ्तों तक सोने नहीं दिया जाता था, किसी को तेज रोशनी और शोर से परेशान किया जाता था, तो किसी को हिप्नोटाइज के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की जाती थी। इस प्रोजेक्ट में हजारों लोग शामिल हुए, कैदी, सैनिक, मानसिक रूप से बीमार मरीज और कभी कभी आम नागरिक भी। कुछ लोग तो सिर्फ एक बार टेस्ट का हिस्सा बने, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्हें महीनों तक इन प्रयोगों से गुजरना पड़ा। बहुत से लोग अपनी याददाश्त खो बैठे, कई हमेशा के लिए मानसिक रूप से बीमार हो गए और कुछ की जिंदगी बिल्कुल बदल गई। CIA को उम्मीद थी कि इन प्रयोगों से वो इंसान को पूरी तरह अपनी मर्जी से चला पाएंगे, लेकिन असली नतीजा ये निकला कि ऐसा करना लगभग इम्पॉसिबल था। हाँ, थोड़े समय के लिए इंसान का व्यवहार बदला गया, लेकिन किसी को पूरी तरह कंट्रोल करना संभव नहीं हुआ। लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट आम जनता से छिपाया गया, लेकिन 1970 के दशक में अमेरिकी सांसद ने एक जांच शुरू की, जिसे चर्च कमेटी कहा गया। इसी दौरान पहली बार दुनिया को पता चला कि CIA ने गुप्त रूप से इंसानों पर खतरनाक प्रयोग किए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि 1973 में CIA ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े कई दस्तावेज नष्ट कर दिए थे। जो कुछ सामने आया वो बस उसका एक छोटा सा हिस्सा था। आखिरकार MK अल्ट्रा को बंद कर दिया गया, लेकिन जिन लोगों पर ये प्रयोग किए गए उनकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। कई लोग हमेशा के लिए डर और मानसिक आघात में जीते रहे, और दुनिया ने पहली बार देखा कि जब विज्ञान और सत्ता इंसानियत की सीमाएं तोड़ देते हैं तो उसके नतीजे कितने डरावने हो सकते हैं। आज भी MK अल्ट्रा पूरी तरह से एक रहस्य है। बहुत से लोग मानते हैं कि जो सच सामने आया वो सिर्फ आधा था, असली सच्चाई शायद कभी सामने ही न आए, और शायद यही रहस्य इस एक्सपेरिमेंट को और भी रहस्यमय बना देता है।
टस्कीगी सिफिलिस स्टडी। यह दूसरा एक्सपेरिमेंट 1932 का है। अमेरिका का अल्बामा राज्य, यहाँ एक छोटा सा इलाका था टस्कीगो, जहाँ ज्यादातर गरीब अफ्रीकी अमेरिकी लोग रहते थे। उसी समय अमेरिका की हेल्थ एजेंसी ने एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया। कहा गया कि इसका मकसद है सिफिलिस नाम की बीमारी का इलाज ढूंढना। उस दौर में ये बीमारी बहुत फैली हुई थी और सही इलाज किसी को पता नहीं था, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। रिसर्च का नाम रखा गया टस्कीगी स्टडी ऑफ अनट्रीटेड सिफिलिस इन द नेग्रो मेल। आपको सुनने में ये बहुत बड़ा मेडिकल प्रोजेक्ट लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में ये इंसानी हिम्मत और भरोसे के साथ किया गया एक खिलवाड़ था। इस प्रोजेक्ट में लगभग 600 अफ्रीकी आदमियों को शामिल किया गया। इनमें से करीब 400 लोग पहले से ही इस बीमारी से पीड़ित थे और बाकी स्वस्थ थे। उन सबको ये भरोसा दिलाया गया कि उन्हें फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, लेकिन असल में उन्हें सही इलाज कभी दिया ही नहीं गया। कई सालों तक इन लोगों पर नजर रखी गई, उनके शरीर कैसे बदल रहे हैं, बीमारी कैसे फैल रही है, बस यही देखा जाता रहा। उन्हें समय समय पर सामान्य दवाइयाँ और छोटे मोटे चेकअप दिए जाते थे ताकि उन्हें लगे कि इलाज चल रहा है, लेकिन हकीकत में असली दवाई उनसे छिपाई गई। 1940 के दशक में जब पेनिसिलिन नाम की दवाई आई और ये साफ हो गया कि यही उस बीमारी का पक्का इलाज है, तब भी टस्कीगो के मरीजों को ये दवा नहीं दी गई। सोचिए, उनके सामने इलाज मौजूद था, लेकिन उन्हें जानबूझकर इससे दूर रखा गया। ये स्टडी लगभग 40 साल तक चलती रही, 1932 से 1972 तक। इस दौरान सैकड़ों लोग बीमारी से मर गए, बहुतों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हुई, कई की पत्नियां भी संक्रमित हो गई और उनके बच्चों तक ये बीमारी विरासत में मिली। लेकिन 1972 में एक विस्ल ब्लोअर की वजह से ये सच दुनिया के सामने आया, और जब लोगों को पता चला कि सरकार और मेडिकल एजेंसी ने इतने लंबे समय तक गरीब लोगों को धोखे में रखा, तो पूरे अमेरिका में गुस्से की लहर दौड़ गई। आखिरकार ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया। साल 1972 में अमेरिका की सरकार पर मुकदमे हुए और पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया, और बहुत साल बाद 1997 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने आधिकारिक तौर पर माफी मांगी। उन्होंने कहा, अमेरिकी सरकार ने इंसानियत के साथ धोखा किया। टस्कीगो सिफिलिस स्टडी आज भी इतिहास का ऐसा काला अध्याय है जिसने दुनिया को सिखाया कि विज्ञान का इस्तेमाल इंसान की मदद के लिए होना चाहिए, न कि उसे धोखा देने के लिए। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट यूएसए। साल 1971 अमेरिका का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ एक मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर थे फिलिप जिम्बार्डो। उनका मानना था कि इंसान का व्यवहार सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी से तय नहीं होता, बल्कि हालात और माहौल भी उसे बदल सकते हैं। यही साबित करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। जगह चुनी गई यूनिवर्सिटी की बेसमेंट की एक बिल्डिंग, जिसे उन्होंने एक नकली जेल में बदल दिया। दीवारों पर सलाखें, ताले लगे, सब कुछ ऐसा जैसे किसी असली जेल जैसा माहौल लगे। इस प्रयोग के लिए 24 कॉलेज स्टूडेंट चुने गए। सभी सामान्य, स्वस्थ और पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उन्हें दो ग्रुप में बांटा गया। कुछ बने प्रिजनर्स और बाकी के बने गार्ड्स। ये सब तय हुआ बिल्कुल रैंडम तरीके से, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। प्रयोग का नियम था कि सबको अपने अपने रोल निभाने हैं। गार्ड्स को यूनिफॉर्म, डंडे और सनग्लास दिए गए ताकि उनकी आंखें न दिखे और वो और डरावने लगे, और कैदियों को ढीले ढाले कपड़े और एक नंबर दिया गया और उनके नाम तक छीन लिए गए ताकि वो अपनी पहचान भूल जाएं। पहले दिन सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन दूसरे ही दिन हालात बिगड़ने लगे। गार्ड्स अपने रोल में इतने खो गए कि उन्होंने कैदियों के साथ सख्ती शुरू कर दी। उन्हें जबरदस्ती एक्सरसाइज करवाई जाती, छोटी छोटी गलतियों पर सजा दी जाती और कभी कभी अपमानित भी किया जाता। वहीं कैदियों की हालत बिगड़ती गई। उनमें से कुछ मानसिक तनाव से टूटने लगे, कोई रोने लगा तो कोई गुस्से में बगावत करने की कोशिश करता। लेकिन गार्ड्स के बर्ताव ने माहौल और डरावना बना दिया। ये प्रयोग सिर्फ 2 हफ्ते चलना था, लेकिन हालात इतने बेकाबू हो गए कि सिर्फ 6 दिन में ही इसे बीच में रोकना पड़ा। प्रोफेसर जिम्बार्डो जेल के सुपरिटेंडेंट की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन वो इतने डूब गए कि समय रहते उन्हें समझ ही नहीं आया कि चीजें हाथ से निकल रही हैं।
बाद में जब उनके साथी और कुछ छात्रों ने इस बर्ताव पर सवाल उठाए, तब जाकर उन्हें ये प्रयोग बंद करना पड़ा। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि इससे साफ हो गया कि इंसान जब किसी पावरफुल रोल में होता है तो उसका व्यवहार कितनी जल्दी बदल सकता है। आम छात्र जो बाहर बेहद सामान्य थे, गार्ड बनते ही कठोर और कभी कभी निर्दयी हो गए, और कैदी बनते ही बाकी छात्र डर और असहायता से टूट गए। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट ने मनोवैज्ञानिक की दुनिया में ये बड़ा सबक दिया कि पावर और सिचुएशन इंसान को उतना ही बदल सकते हैं जितना उनकी पर्सनैलिटी। हालांकि बाद में इस प्रयोग की क्रिटिसिज्म भी हुई। कहा गया इसमें छात्रों की मानसिक सेहत दांव पर लगी और इसका कंट्रोल ठीक से नहीं किया गया। आज भी ये एक्सपेरिमेंट दुनिया की सबसे कंट्रोवर्शियल रिसर्च में गिना जाता है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इंसानों पर किए गए ये एक्सपेरिमेंट्स सिर्फ साइंस नहीं बल्कि पागलपन और इंसानियत की हदें पार कर गए। हर प्रयोग यही बताती है कि जब ज्ञान और ताकत का इस्तेमाल गलत दिशा में हो तो नतीजे कितने डरावने हो सकते हैं। और शायद यही वजह है कि आज भी ये एक्सपेरिमेंट हमें चेतावनी देते हैं कि साइंस इंसानियत के लिए होना चाहिए, न कि उसके खिलाफ। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।